श्री गणेशाय नमः। शिव पुराण रुद्र संहिता भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्यता और आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण प्रजापते, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। अब आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब और से ऋषियों से तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं। वहां देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए सिर्फ शिव पूजन ही एकमात्र है श्रेष्ठ ये कहा। एक मुहूर्त या एक क्षण भी जिस क्षण हम शिव का पूजन नहीं किया जाता या हम शिव जी का पूजन नहीं करते हैं, वो ही हानि है और वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। और जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं, जो मन से उन्हीं को प्रणाम करते हैं और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वो कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो उतना धन, पुत्र पौत्र आदि, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख और अंत में मोक्ष रूपी फल या परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वो पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा और अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, शिवलिंग की ही पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा कि विश्वकर्मन, अब आप मेरी आज्ञा से इन सब देवताओं के लिए इनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दीजिए। मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसके बारे में मैं आज बताता हूँ, इसे सुनो। इंद्र पद्मनाग मणि के बने हुए शिवलिंग, कुबेर सुवर्णमय लिंग की, धर्म पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्य गण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्नि देव हीरे के लिंग की पूजा उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्म लिंग की, यक्षगण दधी निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नियां रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने सभी देवता गणों को और सभी लोगों को प्रदान किए। वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की ही पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि भी बताई।
पूजा संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम आ गया। उन्हें वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, आप प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको शिव पूजन की विधि बताता हूँ, जो भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी उत्तम कुल में जन्म हो तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें, जो अपने वर्ण और आश्रमों के लिए शास्त्रों द्वारा बताया गया है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया है उसका उल्लंघन ना करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्ममय सहस्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। सहस्रों तप यज्ञ से जप यज्ञ का अधिक महत्व है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। ध्यान ही ज्ञान का एकमात्र साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव शिव जी का साक्षात्कार करते हैं। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदैव उपलब्ध रहते हैं। जो विज्ञान से संपन्न हैं, उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही, सिर्फ अपने कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में दिख रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक ही स्थान में रहकर अलग अलग जलाशय में अलग अलग वस्तुओं के जल में अलग दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत्य वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्मा शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहां जहां भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करें, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उस कपड़े को धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तो उस पर रंग और ज्यादा अच्छा चढ़ता है। इसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब सारा शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और दुख रहित पशु शिव के समान है, शिव रूप है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें सबसे श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की पूजा ही सबसे बढ़कर है। क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो पूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहते हैं और अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहते हैं, वो भगवान शंकर की पूजा सच्चे मन से, प्रेम से करें। शिवाय नमः।